फ्रेंड्स, आज हम करणियों के गुणा और भाग पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, हमारे पास पहला प्रश्न है कि √5 इंटू √7 इंटू √3। तो इनका हमें आपस में गुणा करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सभी करणी जो आपको दिया है इनको सब एक ही करनी के अंदर लिख दें। तो 5, 7 और ये 3। अब इन सभी का आपस में गुणा कर दें तो 5 सत्ते 35 और 35 दिया 105। ये देखिए, बस हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न हमारे पास और है 3√2 इंटू 3√5 इंटू 3√4। इसका भी हमें आपस में गुणा करना है। तो हम इनको एक करनी में लिख देते हैं या एक रूट में लिख देते हैं। देखिए, ये 3 और ये 2 इंटू 5 इंटू 4 और ये 3। अब इन सब का आपस में गुणा कर देंगे तो 4 पंचे 20 और 20 दूना 40। ये हमारा आंसर है। देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास है √15 भाग √3। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। तो ये भाग है, तो भाग के लिए हम क्या करते हैं, एक ही रूट के अंदर 15 और ये भाग है तो बटे में 3 लिख देते हैं। अब देखिए 3 से इसको काटेंगे तो 3 पंचे 15 और रूट के अंदर क्या बचा, केवल √5। ये हमारा आंसर है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3√28 डिवाइड 3√7। तो अब इसको भी हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, 3 करनी 28 और भाग लगाकर, भाग है तो बटे में लिखकर इसको हम ये 3 और ये 3 करनी 7। अब यहाँ भी करनी सेम है तो हम एक ही करनी लगाकर, देखिए एक करनी लिख दें और 28/7। तो 7 से इसको काटेंगे तो 7 चौक 28 और अब यहाँ बचा 3 करनी 4। यही हमारा आंसर है। अब फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारे पास है रूट में 24 प्लस रूट में 216 डिवाइडेड बाय रूट में 96। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, ये 24, 216 और 96 के हमने गुणनखंड कर लिए हैं। तो ये 24 के गुणनखंड, 216 के गुणनखंड और 96 के गुणनखंड है। तो अब 24 को के हमने जब गुणनखंड करे तो देखिए 2 हमें 3 बार मिला है और 3 एक बार। तो हम आपको सिखा रहे हैं, तो चाहे तो हम डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन आप पहले देखिए इसको। तो 2 जो है वो कितनी बार है, 3 बार है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 एक बार है तो 3 एक बार प्लस। अब देखिए 216 के गुणनखंड भी हमने करे हैं। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है। तो ये 2 डॉट ये लिख देंगे और 3 देखिए कितनी बार है, 3 बार है। तो इसी प्रकार 1 2 और ये 3 लिख दिया। अब देखेंगे 96 के गुणनखंड करें तो 2 कितनी बार मिला है, 1 2 3 4 5 बार। तो 5 बार हमको 2 आता है। तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 और एक ये 3 हमको मिला है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर रूट है तो देखिए हम जोड़ा बना देंगे। तो देखिए ये यहाँ का एक जोड़ा बना, यहाँ से एक जोड़ा ये बना और देखिए यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बना है। यहाँ भी देखिए 2 का एक जोड़ा ये बना, 2 के ये जोड़े बने। अब देखिए जो जोड़ा बना है, चाहे तो आप इसको बाहर निकालेंगे। तो जब 2 का जोड़ा बनता है तो हम एक ही बाहर आता है। तो क्या आएगा, केवल 2 आएगा। अब अंदर रूट में क्या बचा है, देखिए ये केवल ये बचा है 3 और 2। तो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पर 2, एक यहाँ से 2 आएगा बाहर और एक यहाँ से। तो आपके पास क्या है, 2 और 3 आएगा बाहर। तो वो इंटू में हो जाएगा। तो 3 दूनी 6।
देखिए 3 आएगा और एक 2 आएगा, और 3 और 2 का गुणा करेंगे आपस में तो 6। अब यहाँ अंदर क्या बचा, 2 और 3 बचा, तो इनका भी गुणा कर दिए, 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ से 2 आएगा एक, और एक 2 यहाँ से आएगा, तो 2 दूनी 4, और अंदर क्या बचा, केवल 3 दूनी ये 6। अब देखिए ये 6 रूट 6 है, और ये 2 रूट 6 है, और बीच में क्या है प्लस, तो ये आपस में जोड़ रहे हैं, समान करनी ही आपस में जुड़ेंगी। तो देखिए 6 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 करनी 6 या रूट, और नीचे क्या चल रहा है, 4 करनी 6। अब देखिए ये रूट 6 से ये रूट 6 गया, और 4 एकम 4, और 4 दूनी 8। तो हमारे पास जो आंसर आया वो 2 हमारे पास आंसर है। केवल हम आपको सिखा रहे हैं, चाहे तो हम इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब फुल मेथड सीख जाएंगे तो शॉर्टकट अपने आप कर पाएंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है, देखिए रूट में 625/11 इंटू 14/√25 इंटू 11/1 रूट में 196। तो इसको हमें सॉल्व करना है या सरल करना है। तो देखिए हमको मालूम है कि 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का, ये रख दीजिए, और 11 का अपॉन 11 ऐसे ही रहने दीजिए। ये 14 है, और रूट में 25 है, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, इंटू और ये 11। अब 196 का भी हमको वर्गमूल है, ये किसका वर्गमूल है, 14 का। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर है अंश है, और ये नीचे हर है पूरा। अब अंश से हर कट सकता है, तो देखिए ये 11 से ये वाला 11 कैंसिल, और ये 14 से ये वाला 14 कैंसिल, और 5 से इसमें भी भाग देंगे तो 5 25, और बराबर हमारे पास जो आंसर आया वो कितना है, 5। यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारे पास है, रूट 72 माइनस रूट में 18 डिवाइडेड बाय रूट 12। तो इसको भी हमें सरल करना है। ये तो देखिए अब हमने 72 के भी गुणनखंड कर लिए हैं, और 18 के भी गुणनखंड कर लिए, और 12 के भी गुणनखंड कर लिए। तो अब हम 72 के गुणनखंड जो हैं, तो आप देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है। तो हम यहाँ पर 3 बार लिख देंगे। ये देखिए अब यहाँ पर 2 बार है, तो डॉट करके 3.3। उसी प्रकार 18, अब 18 में भी आप हमने वैसे अलग करके निकाल के दिखाया है। 18 में देखिए 1 2 एक ही बार आया, लेकिन 3 2 बार आया है। तो हम इसको भी लिख दें अभी पहले, तो 2.3.3, और ये डिवाइड। अब 12 के भी देखिए गुणनखंड हैं, तो 12 को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, 12 को 2.2 और .3। अब देखिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक पेयर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्ग है, वर्गमूल है ये, तो देखिए 2 का एक पेयर बन रहा और एक 3 का पेयर बन रहा। यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है, और यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इसमें से कितना आएगा बाहर, 2। अब अंदर इधर एक 3 भी आएगा, ये देखिए ये 3 आया और ये 2। अब अंदर देखिए क्या बचा, रूट के अंदर 2 बचा, माइनस यहाँ से केवल 3 आएगा, और अंदर क्या बचा, √2। अब ये भाग में था ये वाला, तो भाग में हम इसको लिख देंगे 2 बाहर निकाल के, तो रूट में क्या बचा, √3। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6 √2 माइनस 3 √2 बटे में क्या चल रहा है, 2√3। अब देखिए ये समान करनी दिख रही है आपको, ठीक है, √2 यहाँ भी है, तो 6 √2 में से 3 √2 घटा दें क्योंकि माइनस है, तो कितना बचेगा, देखिए हम इसको यहाँ कर देते हैं, तो 6 में से 3 जाएंगे, तो 3 करनी 2 बचेगा, और बटे में क्या चल रहा है, 2 करनी 3। यदि ऑप्शन में ये दिया हो तो सही है, और यदि नहीं दिया तो हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें हम हर का परिमेय कर्ण कहते हैं। तो हर का परिमेय कर्ण मैं आपको अभी इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। तो देखें,
तो इसमें क्या करते हैं, अंश और हर में, अंश ऊपर वाला है और नीचे वाला हर में, तो 2/3 का ऊपर गुणा कर देते हैं और गुणा करके 2/3 से भाग दे देते हैं। अब देखिए हम इसको और सरल बनाना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और करनी का करनी में होगा। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे एक साथ लिख के भी, तो 3 दूनी 6। अब देखिए ये क्या है, 2 और ये 2, तो 2 दूनी 4। अब √3 में √3 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणा में 3। मैं आपको यहाँ पे इसको समझा सकता हूँ। तो देखिए √3 है और ये √3 है, आप इस तरह भी समझे। अब इनका आपस में जब गुणा करें तो इनको आपस में एक करनी में लिख दीजिए, 3 गुणा 3। अब 3 और 3 गुणा कितना होगा, 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए इस 3 से इसको काटें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो हमारे पास क्या बचा, √6/2 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, √80 माइनस √112/√45 माइनस √63। तो अब हम इनके गुणनखंड भी कर सकते हैं, लेकिन आप गुणनखंड करके भी ला सकते हैं, और लेकिन हम इसको और भी तरीके से हल कर सकते हैं। तो देखिए 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 × 5, क्योंकि 16 पंचे 80 होता है। इसी प्रकार 112 है तो हम इसको 16 सत्ते 112 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 16 में 7 का गुणा करो 112 होता है। उसी प्रकार 45 को हम 9 करनी के अंदर ही 9 × 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 पन्ना 45 होता है। उसी प्रकार 63, रूट में जो 63 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 7 = 63। ठीक, अब देखिए आप ऐसे समझें कि 16 किसका वर्गमूल है, 4 का, तो हम 16 का वर्गमूल हो गया 4। √5 का वर्गमूल होता है, लेकिन इसको वो पॉइंट में होता है इसलिए इसको ऐसे ही रहने दें। अब यहाँ भी 16 है तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, और ये √7, अभी ऐसे ही रहने दें। अब देखिए यहाँ पे 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, और ये √5। अब 9 भी है यहाँ भी, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, और ये √7, जिस अभी हमने ये लिखा है। ठीक, अब देखिए तो यहाँ से अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें 4 है, देखिए 4 दोनों जगह आ रहा है, 3 दोनों जगह, तो इसको हम कॉमन या उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो इसमें से दोनों में से हमने 4 कॉमन ले लिए, तो एक ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, √5 बचा और माइनस का √7 बचा। अब देखिए नीचे भी √3 मतलब 3 है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा √5 माइनस √7। अब देखिए ये अंश है, ये हर है और समान है, तो इस वाले से ये वाला पूरी तरह से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 4/3। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, रूट में 32 प्लस √48/√8 प्लस √12। तो हम इसको भी उसी तरह से हल करेंगे। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं, तो हम चाहें तो 16 दूनी 32 लिख सकते हैं, तो ठीक है। अब 48 है तो 48 को हम 16 × 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 3 48 होता है। इसी प्रकार 8 को हम रूट के अंदर 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, मतलब 4 × 2, प्लस 12 को हम 4 × 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 3 12 होता है। अब देखिए हमने इसको ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि 16 का हमें वर्गमूल मालूम है कितना होता है, 4, और √2 को इसमें, जिसका वर्गमूल होता तो है 2 का, लेकिन वो पॉइंट में होता है तो हमें उस पॉइंट में नहीं लिखना है, तो इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा। अब यहाँ भी 16 है तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, और √3 का √3 अंदर रहने दीजिए। इसी प्रकार 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, इसको बाहर, और √2 प्लस यहाँ भी देखिए 4 का वर्गमूल 2 और ये √3। अब देखिए ऊपर से कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर से जब कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, √2 प्लस √3 बचेगा।
अब देखिए नीचे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचेगा √2 प्लस √3। तो देखिए अब ये भी अंश है और ये हर है और समान है, तो आपस में इसको कैंसिल कर दीजिए और इधर भी कैंसिल हो रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो आंसर हमारा कितना आएगा 2।